नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज में एक नए मुद्दे के साथ हम हाजिर हैं और आज का मुद्दा ये है कि भोपाल में स्लॉटर हाउस को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भोपाल वालों की दिक्कत को असल में कोई समझ पा रहा है। जी हाँ, भोपाल का स्लॉटर हाउस कई दिनों से विवाद की वजह बन गया है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस स्लॉटर हाउस को शहर के बाहर करने के लिए निर्देश दिए, लेकिन नगर निगम शहर के किसी एक भाग को स्लॉटर हाउस बनाने के लिए जमीन आवंटित कर दिया। आखिर स्लॉटर हाउस पर यह सियासी संग्राम क्यों छिड़ चुका है और आम जनता की मुसीबतों को क्या कोई समझने को तैयार नहीं है, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। बड़ा सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि स्टेट फॉर्म में स्लॉटर हाउस बनाने के लिए सरकारी प्रक्रिया के तहत जनता की आपत्ति सुनना जरूरी है। आपत्ति सुनने की बात तो कही जा रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल सीधे तौर से ये उठ गया है कि यहां पर लोग ये मांग कर रहे हैं कि स्लॉटर हाउस जो बन रहा है ये शहर के बाहरी हिस्से में होना चाहिए, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें यही निकलकर सामने आ रहा है कि स्लॉटर हाउस शहर के बीचों बीच होगा। एनजीटी के निर्देश जारी किए गए थे स्लॉटर हाउस को शहर के बाहर शिफ्ट किया जाए, लेकिन उन सब के बीच स्थिति पूरी तरीके से सियासी हो चुकी है। एनजीटी ने शिफ्टिंग के लिए 30 जून तक का समय दिया था, लेकिन इस निर्देश के बावजूद अभी तक हालात बदलने को तैयार नहीं है। नगर निगम ने स्लॉटर हाउस को बंद कर दिया पिछले को, लेकिन जो दूसरा स्लॉटर हाउस है जो स्टड फार्म हाउस में खोला जाना है उसकी दूरी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है पुराने स्लॉटर हाउस की अपेक्षा। अगर हम बात करें तो नगर निगम ने शहर के भीतर ही जमीन तलाशनी शुरू कर दी। सवाल ये उठता है कि आखिर स्लॉटर हाउस शहर के भीतर क्यों? स्टेट फार्म की 7 एकड़ जमीन स्लॉटर हाउस के लिए आवंटित कर दी गई। हालांकि जो स्थानीय रहवासी हैं वो पूरी तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। स्टेट फार्म रिहायशी इलाका है, स्थानीय लोगों का विरोध यहाँ पर जारी है। लगभग 1.5-2 लाख की आबादी यहाँ पर बसती है। ऐसे में बार बार सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर लोगों की सेहत के साथ, लोगों के रहन सहन की जो क्वालिटी है उसके साथ क्यों सीधे तौर से यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, और आखिर इन सब के बीच सियासत तो हो रही है, लेकिन स्लॉटर हाउस पर मचे सियासी संग्राम पर क्या कोई सकारात्मक रास्ता निकल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भोपाल, राजधानी भोपाल में जिनसे स्थित स्टेट फार्म की जमीन पर नया स्लॉटर हाउस बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, और ये जानकारी शासन ने एनजीटी को बुधवार को दिए हलफनामे में दे दी। इसके बाद जिला प्रशासन, नगर निगम और शासन तीनों की स्लॉटर हाउस के विस्थापन को लेकर मंशा खुलकर सामने आ गई, जिसका विरोध अब स्थानीय लोग कर रहे हैं। अंतिम समय में स्टेट फार्म की जमीन पर नए स्लॉटर हाउस का प्रस्ताव रख दिया गया। वहीं अगर मापदंड की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करें, तो वहां पर सीधे तौर से लोगों का कहना है कि जिस तरीके का आदेश आया था उसका यहां पर पालन नहीं किया जा रहा है, और कई और भी ऐसे सवाल हैं जो लगातार इस मसले को लेकर उठ रहे हैं। तो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि किसी भी तरीके की दलीलें सामने हो, लेकिन जिस शहर को आपको स्मार्ट सिटी बनाना है उस शहर के बीचों बीच 250 करोड़ रुपए की जमीन स्टेट फार्म को आप स्लॉटर हाउस बनाने के लिए दे देते हैं, जबकि फल मंडी की बात कर लें, आप फूल मंडी की बात कर लें, सब्जी मंडी की बात कर लें, वो सभी शहर के बाहर भेजे जा रहे हैं। लेकिन स्लॉटर हाउस को लेकर ऐसा क्या मोह है कि उसको शहर के बीच में रखा जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, और सियासी तौर से यही सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि आखिर शहर के बीचों बीच स्लॉटर हाउस क्यों? जब खुले में शौच को लेकर, स्वच्छता अभियान को लेकर इतने बड़े बड़े अभियान देश में चल रहे हो, उन सब के बीच शहर के बीचों बीच स्लॉटर हाउस क्या ऐसे स्वच्छता अभियान पर बट्टा नहीं लगाएगा? ये तमाम सवाल भी हैं, तमाम पक्ष भी हैं जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे, और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। रामेश्वर शर्मा, बीजेपी विधायक, भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस नेता, और शिव अनुराग पटेरिया, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। रामेश्वर शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। बुरहानपुर की बात कर लें, सतना की बात कर लें, अन्य शहरों की बात कर लें, हर जगह स्लॉटर हाउस बाहर है। फिर भोपाल वालों की क्या गलती है कि उनके सिर पर स्लॉटर हाउस सजाया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। भोपाल में जो स्लॉटर हाउस वर्तमान में है उसके पास 3 एकड़ पर्याप्त जगह है।
अलग से हमको कोई नए स्थान पर स्लॉटर हाउस खोलने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो मापदंड हैं उन मापदंडों का नियम का पालन करना ये वर्तमान नगर निगम का काम है। वो उन मापदंडों के अनुरूप चलाए जो मापदंड माननीय न्यायालय या माननीय न्यायाधीश प्राधिकरण जो है हमारा एनजीटी वो जो बता रहा है उनके तहत चलाए। हम कोई भी चीज को कहीं भी वहां नहीं ले जा सकते। अगर शहर में आपके नागरिक रहते हैं तो गांव में क्या जानवर रहते हैं सर? लेकिन कई इलाकों में हाईवे के पास शहर वालों के लिए अलग होगा और गांव वालों के लिए अलग होगा। एक मिनट पहले पूरी बात सुना करिएगा। ठीक है। शहर वालों के लिए न्याय अलग बना है, अलग संविधान है भारत का लिए, और गांव वालों के लिए अलग संविधान है। नहीं तो आप लोग तय करेंगे ना सर। और दूसरी बात, जब स्थानीय स्तर पर बड़ा विरोध हो रहा है, 1.5 लाख की आबादी, हम ही तय कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। हम देख रहे हैं, हम जो तय कर रहे हैं वो ठीक से तय करेंगे। दूसरे हमारा कहना है कि ना तो हम 7 एकड़ जो स्मार्ट अभी जो घोड़ा फार्म की जमीन है ना उस पर हम बनाना चाहते, ना गांव में बनाना चाहते। जो 3 एकड़ जहां पर वर्षों से 30-40 साल से चल रहा है वहां पर वर्तमान जो नियम है स्लॉटिंग के उन नियमों के तहत वो बनाया जाए, उसको ठीक किया जाए। दूसरे भोपाल वालों की जो डिमांड है वो 56 पशु पर डे की है जी, और अभी जो टेंडर जारी किए गए थे वो 1200 पशुओं के किए गए थे, इसलिए उसमें भी विरोध है। हम भोपाल के लोगों के लिए स्लॉटिंग करें उतना समझ में आता है, हमें कोई दुनिया के स्लॉटिंग की जरूरत नहीं है। हम इसलिए भोपाल में कत्लखाना ना बने, भोपाल के नागरिक उससे परेशान ना हो, भोपाल की जन भावनाएं ना भड़के, और भोपाल के नागरिकों जिनकी ये चीज डिमांड में है उनको और जिनका ये रोजगार है उनके पास रोजगार भी सुरक्षित रहे। हम किसी को भी इसको बड़े पैमाने पर काम करने नहीं देंगे। ठीक है, नहीं करने देंगे। आप संविधान और नियम कानून की सर बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, मास्टर प्लान 1975 और मास्टर प्लान 2005 दोनों में इस चीज का जिक्र किया गया है कि जिस शहर के बीचों बीच स्लॉटर हाउस है वो गलत है। ठीक है, कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, जिस तरीके का विवाद स्लॉटर हाउस को लेकर आ रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं, आपका पक्ष क्या है? देखिए, नॉर्म्स जो भी बनाए जाते हैं वो बनाने वाली सरकार ही है और नॉर्म्स का जो है पालन करवाने वाली भी सरकार है। अगर किसी तरह से जो है नॉर्म्स का वायलेशन हो रहा है और तो उसको जो है लागू करवाने की जिम्मेवारी शासन की है, और शासन अगर मान लीजिए इसमें चूक कर रहा है तो इसमें निश्चित रूप से उनकी जिम्मेवारी बनती है। आज जैसे स्वयं माननीय विधायक जी बता रहे हैं कि ये जो स्लॉटर हाउस है 56 पशुओं के प्रतिदिन का स्लॉटर हाउस था, और आज इसको अपग्रेड करके अगर टेंडर निकाल दिया गया है 1200 पशुओं के प्रतिदिन का, तो इसका मतलब है कि ये जो पिंक रेवोल्यूशन की फर्जी चर्चा करने वाली पार्टी थी ये यहाँ से जो है एक्सपोर्ट करना चाहती है मीट को, और यहाँ पर जो है ये स्लॉटर हाउस जो है दूसरे शहरों की जरूरतों के मद्देनजर कोई कॉमर्शियल प्रपोजल इनके पास है जिसकी ये खुलासा नहीं कर रहे हैं जो इन्हें करना चाहिए। आज जनता के साथ जो है इस तरह का छल अगर किया जा रहा है, जो आपकी मैं तारीफ करूंगा हमारे विधायक महोदय की कि उन्होंने इस बात को कहा है कि जो स्थानीय जरूरतों से ज्यादा किसी भी जो है स्लॉटर हाउस को यहाँ पर नहीं खुलने दिया जाएगा। नहीं खुलने दिया जाएगा का मतलब ही है कि आपकी सरकार इसे खोलना चाहती है, तो इसका विरोध जो है सारे उचित फोरम पर करिए। आपकी पार्टी को भी सामने बाहर निकल कर आना चाहिए। आज परिस्थिति ये है भोपाल के अंदर कि सारी जो बसाहटें हैं वो बसाहटें, ये जो स्लॉटर हाउस आज बना हुआ है ये उस जमाने का बना हुआ है जब भी लगभग शहर से बाहर ही था। यहाँ पर कोई बस्तियां थी नहीं, बसाहटें नहीं थी। आज वहाँ चारों तरफ बस्तियां बन गई हैं। तो अगर उसकी शिफ्टिंग होती है, जब हम दूध डेयरी शिफ्ट कर सकते हैं, जब हम दूसरी जो है बसाहटें शिफ्ट कर सकते हैं, और हम जो है शहर में आवागमन और दूसरी सुविधाओं के मद्देनजर कोई एक नई व्यवस्था बना सकते हैं, तो यह व्यवस्था स्लॉटर हाउस के लिए भी बनाई जा सकती है। बिल्कुल, ये सवाल उठता है कि आखिर ये व्यवस्थाएं जब कत्लखानों को जो परिस्थितियों के बदलने के हिसाब से बदलती तो आखिर ये क्या स्लॉटर हाउस पर लागू नहीं होता? वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी भी हमारे साथ बने हैं। समझना चाहती सर, जिस तरीके की स्थिति स्लॉटर हाउस को लेकर बन रही है, हालांकि रामेश्वर शर्मा जी का कहना है कि ठीक है हम स्लॉटर हाउस को अगर हटा भी देते हैं तो वो ग्रामीण इलाकों में जाएगा, वहां दिक्कत होगी। मतलब ये चीज तो स्वीकार की जा रही है कि दिक्कत है। किस तरीके से आप पूरे हालात को देख रहे हैं? उधर से मुझे लगता है कि विद इन बीजेपी बहुत कन्फ्लिक्ट इस सारे मामले को लेकर। रामेश्वर जी हों, आलोक संजर हैं सांसद, वो ग्रामीण क्षेत्रों में इसको ले जाने के लगभग खिलाफ हैं।
जी। और दूसरा एनजीटी और कोर्ट की जो फटकार है उससे नगर निगम और खासतौर से मध्य प्रदेश सरकार के आला अफसर हड़बड़ाए हुए हैं और इस कारण वो जल्दबाजी में कभी स्टेट फार्म की तरफ जाते हैं, कभी उसका खसरा नंबर बदलते हैं, कभी यहां से वहां शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। दरअसल एक विजन, एक दृष्टि जो होना चाहिए थी उसका अभाव मुझे लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कितनी जरूरत भोपाल की है और लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं। अगर बस्तियों के बीच आप कत्ल खाने खोलेंगे तो आप अंग्रेज सरकारों से अलहदा कैसे हो सकते हैं। ब्रिटिश पीरियड में सागर के पास में रतौना में एक कत्ल खाना खोला जा रहा था गायों का, उसको लेकर बड़ा जन आंदोलन हुआ था और सबसे बड़ी बात है हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने इसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी की थी और कत्ल खाना रतौना का रुक गया था। मुझे लगता है हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि चाहे राजनीतिक दल हों, चाहे हमारे नौकरशाह हों, वो इतिहास से सबक लेते हुए नजर नहीं आते हैं। वास्तव में रामेश्वर जी ने बहुत सही बात कही है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना चाहते तो क्या वहां लोग नहीं रहते हैं, क्या वो संविधान के अनुसार नहीं है। दरअसल एक कॉन्शियसनेस, एक सामाजिक स्वीकृति के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। भोपाल के आउटस्कर्ट में जो शहरी क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है, वहां आप ले जाइए, किसको तकलीफ हो सकती है। आप उसके सराउंडिंग में जहां पर पॉपुलेशन हो ऐसी जगह ले जाइए। लेकिन मुझे लगता है कि नौकरशाह जानबूझ के हरकत करते हैं। हरकत में जानबूझ कर कह रहा हूं कि वास्तव में सरकार को लज्जित करने के लिए, परेशान करने के लिए नौकरशाह जिस तरह से खेल खेलते हैं उसका एक बहुत बड़ा नमूना है। बिल्कुल। और इन सब के बीच सवाल उठ जाते हैं। रामेश्वर शर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे। अगर हम केंद्र सरकार के स्लॉटर हाउस नियम 2001 की बात करें, स्लॉटर हाउस में एक दिन में 96 से ज्यादा पशु नहीं काटे जा सकते। दूसरी बात, जो यहां पर टेंडर निकाला गया था उसमें गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम का टेंडर में कहीं जिक्र नहीं है। मतलब अगर यहां पर गोकशी होती है, कोई शिकायत आती है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये परिस्थितियां अभी बन रही है और जैसा कि पटेरिया जी कह रहे हैं कि जिन इलाकों में आप ले जा सकते हैं, कॉन्सेशन बने, तो वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये मेरा ही पत्र आप पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरा ही पत्र है बिल्कुल, और मैंने ही ये पत्र लिखा है। ये मेरा ही पत्र है और मैंने ही ये पत्र लिखा है और मैंने ही 2001 के नियमों का हवाला दिया है, मैंने ही 2010 के नियमों का हवाला दिया है और मैंने ही 2004 में मध्य प्रदेश में जो गोकशी प्रतिबंध आया है उसका हवाला दिया है। और फिर मैंने ये कहा है कि चलिए हम ये मान लेते हैं कि एक समाज इसकी आवश्यकता को महसूस करता है। एक समाज विगत 30-40 साल से, जैसे गुप्ता जी बता रहे थे, अगर वहां पर स्लॉटिंग होती है और वो स्लॉटिंग नगर निगम के देखरेख में होती है, नगर निगम पशुओं का चेक करता है, नगर निगम पशुओं की पर्ची देता है। तो मैंने नगर निगम के डॉक्टर से पूछा कि भाई पर डे कितना स्लॉटिंग हो रहा है, तो उन्होंने कहा 56 पशुओं को हो रहा है। हमने कहा कि साल भर का ओवर क्या आता है, तो उन्होंने कहा कि साल भर में सर्दी में थोड़ा इसका अनुपात बढ़ता है पर 80 से ऊपर नहीं जाता। तो आज भी भोपाल की अगर ओवरऑल साल भर की देखें तो 80 पशु प्रतिदिन कटेंगे। आज जो वर्तमान में मैंने कहा कितने में स्लॉटिंग होती है, तो उन्होंने कहा कि 20 बाई 20 में होती है। 20 बाई 20 अर्थात 400 स्क्वायर फीट। ठीक है, हमारे पास जमीन कितनी है? 3 एकड़ वर्तमान में। जहां पर जमीन है वहां के रहने वाले रहवासियों से उसको कोई परेशानी नहीं है और वहां पर कोई सांप्रदायिकता का तनाव नहीं है। तो हमने ये कहा कि जब हम स्टेट फार्म पर 7 एकड़ जमीन दे सकते हैं, उससे आधा किलोमीटर आगे, तो जमीन का मसला भी नहीं रहा, ये माननीय न्यायपालिका के सामने स्वीकार हो गया। तो वर्तमान में जो 3 एकड़ जमीन है, हम इसको ही सुव्यवस्थित बना दें, हम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों की चीज भली बना दें, पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी को इसमें इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। ठीक है, भोपाल के लोगों की जो जरूरत है वो जरूरत पूर्ति हो। दूसरी मेरी बात ये भी है कि अगर हम गांव में ले जाएंगे तो गांव में पशुपालक लोग ज्यादा रहते हैं, नंबर 1। गांव में पशुओं की चोरी ज्यादा होती है, नंबर 2। गांव में जन भावनाएं लोगों की ज्यादा भड़कती है, नंबर 3। और इसलिए कोई भी शहर का वायुमंडल खराब हो ये कतई कोई भी नहीं चाहेगा। फिर भी मेरा कहना है, शहर में निकल रहा है कचरा, गांव में डाला जाए। शहर में कटने वाला जानवर गांव में काटा जाए। भैया गांव वालों को क्या समझ रखा है? गांव वालों को क्या समझ रखा है? क्या गांव वाला पापी है बेचारा? वो आपको गेहूं दे रहा है, वो आपको सब्जी दे रहा है, रात में जगकर सुबह आपको दूध दे रहा है और अंतिम में उसी के सर पर मुसीबत डालना? नहीं, ये गलत है। अगर आप ये गलत है, लेकिन भोपाल शहर और स्लॉटर हाउस के आसपास जो लोग लग रहे हैं, लंबे समय से उनके तरफ भी शिकायतें की जा रही हैं कि उनका जीना हराम हो गया है। तो क्या उन पर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है? जिस तरीके से आप इंटरनेशनल मानकों की बात कर रहे हैं उसके लिए सरकार क्या सोच रही है, इस पर आपसे जवाब लेंगे। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
प्रायोजक है पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश, सुंदर ओजपूर्ण व कोमल त्वचा के लिए प्रकृति का वरदान। पॉलीकैब कनेक्शन जिंदगी का, लक्स कोजी इनरवेयर, सुनो तो अपने दिल की। मिसाइल ही मांगो मिसाइल ही दागो, असली मिसाइल की पहचान 2 तलवारों का निशान। और लिव प्योर, इंडिया फर्स्ट स्मार्ट आरओ वाटर प्यूरिफायर। अपने आहार को शुद्ध बनाइए, गाय के दूध से बना पौष्टिक श्री श्री आयुर्वेदा घी, गुणवत्ता और स्वास्थ्य का प्रतीक। बाबूजी जरा सुनना, अघोषित आए हैं तो संभलना। हाँ, टाइम बॉम्ब है ये, फटने से पहले इसे रोकना। बाबूजी जरा सुनना। आपकी अघोषित आय एक खतरनाक टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। इस खतरनाक धमाके से डरो। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के अंतर्गत अपनी अघोषित आय को ईमानदारी से 30 सितंबर तक डिक्लेयर करें। कुल 45% टैक्स भरो। प्रोसिक्यूशन, स्क्रूटनी तथा इंक्वायरी से पूरी छूट। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। आयकर विभाग सिविल लाइंस रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। फोर्स का बलवान, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन जो करे पूरा दम वसूल। एक भी एचपी न जाए फिजूल, ज्यादा उगाए, ज्यादा कमाए, ज्यादा बचाए। फोर्स का बलवान, पूरा दम वसूल। बलवान ट्रैक्टर के डीलर बनने के लिए कॉल करें 1800-233-5000। जब बात हो कम कीमत में ज्यादा धुलाई की, तो मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ विदिशा डिटर्जेंट पर। तो आप भी लाइए विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक। विदिशा अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, गल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, एंडोफिल का अवतार। बाकी सब तो ठीक है, तुम्हारे पास कुछ स्पेशल है तो बताओ। स्पेशल? हाँ है ना, ग्रेट लुक्स, डिजिटल मीटर, 5 स्पीड अलॉयज विद कॉम्बी ब्रेक एंड 5 स्पीड ट्रांसमिशन। Could you please repeat what you said? Great looks, digital meter, 5 plate alloys with combi brakes and 5-speed transmission. आप है स्पेशल क्योंकि आपकी बाइक है स्पेशल। So how was your interview? स्पेशल Honda CV Shine 125 SP। ये तो स्पेशल है यार। आइए देखें कितना है सरदार आपका काम बंधु अचार। आया ना मुंह में पानी, ये राम बंधु अचार है जानी। मेरे जैसी शाबाशी चाहिए तो आप भी कोई रेगुलर नहीं, इंडिगो PU इनेमल अपनाइए। हाँ, सिर्फ इंडिगो PU इनेमल। इंडिगो। इस स्थान तक पहुंचने में ये मेरे को केवल और केवल मेरे शिक्षकों ने अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों ने, स्कूल में किसी और ने सिखाया, घर में जैसा मैंने कहा मेरे माताजी पिताजी ने सिखाया, मेरे भाइयों ने मेरी बहनों ने सिखाया, वो भी शिक्षक थे। हर स्थान पर, हर क्षेत्र में और हर प्रक्रिया में हमारा शिक्षक बदलता है। तो मुझे लगता है उन सबका ही योगदान है जो आज हम इस स्तर पर पहुंचे। धन्य हुआ देश, धन्य विद्यालय, धन्य हुआ देश, धन्य विद्यालय, अनुशासन के मंदिर देवालय। समझो और समझाओ, समझो और समझाओ, सही राह पर आओ, सही राह पर आओ, शिक्षक को पुजवाओ, शिक्षक को पुजवाओ। शिक्षक दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। सच्चे शिष्य को गुरु अपने ही जैसा बना देता है, एक दूसरा पारस तैयार कर देता है। अगर शिष्य की बहुत अच्छी वृत्ति से वो सीखे उस और ज्ञान अर्जित करे
तो चर्चा हो रही है कि आखिर स्लॉटर हाउस पर केवल सियासत हो रही है या वाकई गंभीरता के साथ इस पर काम हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हैं रामेश्वर शर्मा, विधायक बीजेपी, भूपेंद्र गुप्ता, नेता कांग्रेस, और शिव अनुराग पटेरिया, वरिष्ठ पत्रकार। रामेश्वर शर्मा जी, आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि ब्रेक के पहले आपने कहा कि ठीक है, शहरी इलाके और ग्रामीण इलाके आपको दोनों की चिंता है, लेकिन सर अगर चिंता है तो एनजीटी का इतना सख्त रुख सामने क्यों आया? और दूसरा सवाल ये कि जिस इलाके में ये स्लॉटर हाउस है वहां के लोग विरोध न करें, उनको इससे दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं आप? देखिए, एक बात तो ये एनजीटी न्यायाधिकरण है, इसलिए मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इतना है, वर्तमान में जो जहां स्लॉटर हाउस चल रहा है वो उसमें कुछ मापदंडों की कमी थी, वो मापदंड पूरे कर रहे हैं। जहां तक देखो जमीन का मामला है तो एनजीटी ने उसी से लगी हुई 1 किलोमीटर पर 7 एकड़ घोड़ा फार्म की जमीन को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका मतलब उस जमीन में और उस जमीन में कोई फर्क नहीं है। तो हम 7 एकड़ की जमीन पर क्यों नया स्लॉटर हाउस बनाएं, जब ऑलरेडी हम पर 3 एकड़ जमीन है सुरक्षित और वहां पर 20 बाई 20 में वर्तमान में काम हो रहा है, तो हम उसी जगह को ठीक करें। इसमें मध्य प्रदेश सरकार का कोई रोल नहीं है, ये केवल न्यायाधिकरण और प्रशासनिक डिसीजन है। सरकार किसी भी कत्लखाने के खोलने के पक्ष में नहीं है, पर हम किसी की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते, क्योंकि हर सरकार संविधान के अनुसार काम करती है। ठीक है, भावना के साथ खिलवाड़ ना हो, लेकिन सेहत का भी ख्याल रखा जाए। नहीं करना चाहते और किसी पर अपराध भी नहीं थोपना चाहते। लेकिन जहां तक ये सरकार का न्याय है, ये निर्णय नगर निगम और प्रशासनिक तौर पर जो एनजीटी के निर्देश से उनके बीच का एक विषय खड़ा हुआ है। एक व्यक्ति ने पीआईएल लगाई, पीआईएल के परिणाम निकलकर ये सामने आए। फिर हमारा दूसरी मैंने बात जो पहले कही थी कि भोपाल की डिमांड जब 56 की है तो बदले में 1200 नहीं होंगे, ठीक है कि नहीं। तीसरी बात मैं ये भी बता दूं कि यही स्लॉटिंग दिल्ली में भी हो रहा है, दिल्ली सेंटर बीच में हो रहा है, जामा मस्जिद के पास हो रहा है। आप वहां करो ना, वहां तो माननीय सारा न्यायाधिकरण बैठा है। ठीक है सर, दिल्ली की छोड़ दिए सर, मध्य प्रदेश के लिए आप जवाब दें, इसलिए आपसे मध्य प्रदेश का सवाल कर रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं कि जो स्लॉटर हाउस है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर लाकर रख दें तो सबकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ये रास्ता आपको लगता है कि उचित है? इससे मुझसे पूछ रहे हैं क्या? जी, देखिए, अगर जो है इसके मानकों में कोई कमी है, और ये स्लॉटर हाउस तो लगभग मैं 40 साल से मैं भी देख रहा हूँ यहाँ भोपाल में यहाँ पर है, और आज तक इसको लेकर किसी तरह का कोई विवाद कभी खड़ा हुआ नहीं है। लेकिन आज अगर मान लीजिए ये महसूस हो रहा है और अगर हरित न्यायाधिकरण मानता है कि इसमें कुछ मानकों की कमी है और इसी जमीन पर जो है इसकी पूर्ति हो सकती है, तो फिर दूसरों के सेंटीमेंट्स और सारी व्यवस्था को छेड़ने का कोई औचित्य नहीं है। और अगर प्रशासन ने ये गलत निर्णय लिया है तो ये प्रशासन की जवाबदेही है, वो सरकार का हिस्सा है, उसको ये बताना चाहिए कि उसने जो है हड़बड़ी में निर्णय लिया है या बिना हड़बड़ी में लिया, क्यों लिया। और जो जवाबदेह अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरह का टेंडर बनाया है, उन्हें इस बात की जो है उजागर करनी चाहिए कि उनके पास 1200 पशुओं के कटने की रिक्वायरमेंट कहां से आई है। बिल्कुल, ये सवाल हो जाते हैं जिस पर रामेश्वर शर्मा जी का कहना है कि ये हमारी चीजें ध्यान में है। और जैसा कि शिव अनुराग पटेरिया जी ने कहा कि प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर जरूर कुछ लचीलापन दिखता है, लेकिन रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का ध्यान रखा जाए, व्यवस्थाएं सुधारी जाए, तो स्लॉटर हाउस का जो संकट है, जो बड़ा दिख रहा है, इसे खत्म किया जा सकता है। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय दी। इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस और गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे।